फीडबैक लेने पिलानी पहुंचे कांग्रेस नेता निजामुद्दीन एवं जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा। आपसी घमासान के बीच हुआ फीडबैक। पहले समर्थक आपस में भिड़े तो उससे पहले पानी की समस्या रखने के बाद हुई मारपीट। पिलानी शहर के एक निजी मैरिज गार्डन में कांग्रेस पार्टी की ओर से फीडबैक कार्यक्रम रखा गया। शायद पार्टी के लिए यह फीडबैक अच्छा नहीं रहा। इस कार्यक्रम में फुल ऑन ड्रामा और हंगामा सब कुछ देखा गया। पानी की समस्या रखने आए कुछ लोगों के साथ मारपीट हो गई। आपको बता दें, कुछ लोग पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया से मिले और पानी की समस्या के बारे में अवगत करवाया। इसके बाद समाधान का आश्वासन विधायक ने दे दिया। उसके बाद जब लोग अपनी समस्या रखकर चलने लगे तभी एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो गई। आज कांग्रेस की राजस्थान के अंदर जो सरकार है उसकी कोई भी राज्य में सरकार कंपेन नहीं कर सकती। सभी दिल्ली के अंदर बोलते हैं, हर राज्य में बोलते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे सर्वोपरि मुख्यमंत्री है दोनों के नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर अब की बार फिर कांग्रेस सरकार विजय होने की आशा पूरी हो रही। विपक्ष मुद्दे के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो कांग्रेस को सरकार कांग्रेस को नेता कर सकता हो, लेकिन ये लगते हैं और कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार हो उसके साथ मारपीट हो भाई नहीं आना को मतलब को नहीं आजा नहीं मैं बोलिंग कर रहा नहीं ना तरीको जो तरीको है के नहीं आऊं मन के बाद पकड़े हैं अरे आओ अरे तू आ जा भाई तू जाने को नहीं बात फिर आगे को बैठा नहीं ये कौन है और उनके साथ में आप अपने रखना है नहीं आना को मतलब को नहीं आजा नहीं मैं बोलिंग कर रहा नहीं ना तरीको जो तरीको है के नहीं आऊं मन के बाद पकड़े हैं अरे आओ अरे तू आ जा भाई तू जाने को नहीं बात फिर आगे को बैठा शंकर गिरवा रहे हैं गलत बात है लेकिन अगर एक आदमी हाथ उठा रहे हो तो ऊपर ना पानी उठा बहुत ऐसे बिता कोई मारते नहीं है भाई अरे तू तो साके पड़ेगा सब की सोच मारे नहीं कोई तरीको ना तरीको नहीं भाई साहब कोई गलत करेगा क्या घटना हुई आपके साथ? सर हम अनूनपुरा से आए थे, 25-30 लोग आए थे, विधायक जी से मिलने के लिए आए थे। पानी की 3-4 साल से भारी समस्या चल रही थी, तो हमने बोरिंग के लिए इनके पास रिक्वेस्ट रखी। इन्होंने बोला कि 10-15 रोज में हम कर दें। हमने बोला कि एग्जैक्ट टाइम बताइए, आप कितना दिन में कर दोगे? इन्होंने बोला 10 दिन में। मैंने बोला आप संतुष्ट कर रहे हैं? हमें संतुष्ट कर रहे हैं। हम आराम से फिर वापस आने लगे। इनका विधायक जी का पी है, तो उनके साथ 2-4-6 पार्टी थे, उन्होंने हम 2 लोगों के थप्पड़ मार दिए। हमने कहा आप ये क्या कर रहे हो? बोले यहाँ से निकल जाओ। हमें अगर स्वतंत्र भारत के अंदर नागरिक को अपनी डिमांड या अपने वास्तविक मांग रखने का अधिकार है या नहीं, आप ये बताइए। मीडिया के माध्यम से आप ये बताइए, जिस टाइम वोट की जरूरत होती है विधायक जी को, तब तो कहते हैं कि कांग्रेस को वोट डालिए। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता इसीलिए यहाँ पे आए हैं। मेन बात यह कि इनको थप्पड़ मारने का क्या अधिकार था? हमें बोरिंग दें या ना दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप मना कर देते, हम चले जाते शांतिपूर्ण। हमने कोई हंगामा नहीं किया, शांतिपूर्ण तरीके से युवा ब्रिगेड आई है यहाँ पे। उनके साथ अगर ऐसा हादसा होता है तो ये एक अन्याय है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कदम उठना चाहिए। विधायक के ऊपर भी धारा लगनी चाहिए और इनके पीए को मालूम है कि वो कौन बंदे थे जिन्होंने वार किया है। 2-3 बंदों के ऊपर थप्पड़ मारा है, इन्होंने क्यों मारा? आखिर रीजन क्या है सर? यही होगा। इसके बाद पिलानी विधायक एवं कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार पितराम काला के समर्थक आपस में उलझते हुए नजर आए। जिला अध्यक्ष द्वारा बीच बचाव कर मामला शांत करवाया गया।
बात कर रहे हो कुछ नहीं करा बवाल झगड़ा होगा मैं हमारी बात कर रहा था तो पूरा बात ही चुनाव दूसरी बात कोई बात नहीं करे अपनी बात कर तो मान ली सही है सही है क्यों लड़ो मैं कुछ सही है वो सही तो मैं कौन सा मार करके कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस ने वो ना करवाओ यार, ये पत्रकार शांति करो, शांति लड़ाई हो गई, पत्रकार की पार्टी की लड़ाई बाहर नहीं जानी चाहिए ना, पार्टी जाएगी क्यों सारा ही ठीक है फीडबैक में पूर्व प्रधान निहाल सिंह को लेकर ये आरोप लग गया कि वे कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा की बी टीम है। ऐसे में पूर्व प्रधान समेत पूर्व जिला अध्यक्ष ने इस बात का कड़ा विरोध करते हुए पिलानी विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वे कांग्रेस के नहीं हैं तो फिर क्या विधायक कांग्रेस के हैं, जिन्होंने पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और भाजपा से टिकट मांगने तक का आरोप लगा दिया। इस हंगामे के बीच एक एक करके कांग्रेस के टिकट के संभावित उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ फीडबैक दिया। विधायक जी ने आरोप लगाए हैं कि आप भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हो और उनकी बी टीम हो और उनकी टिकट कटवाने के लिए पिछली बार भी कोशिश की गई थी और उससे पहले भी उनकी टिकट कटवाई गई थी, और ये सारे आरोप आप पर भी लगाए गए हैं और कुछ दूसरे लोगों पर भी लगाए गए हैं। सर, मैं पिछले साल सेवा कर रहा था और यहाँ का जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू था। मैं कभी भी क्या कि राजनीति के अंदर नहीं था, सेवा की है और अभी क्या कि 3 महीने पहले सेवानिवृत्ति ली है। 12 महीने पहले सेवानिवृत्ति ली है स्वैच्छिक, और अब मैं क्या सक्रिय राजनीति में आया हूँ। मेरा परिवार हमेशा कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेगा। नहीं, उनका कहना है कि आप भाजपा की बी टीम हो और अभी 2 महीने पहले से ही आपको चुनावों के टाइम में याद आई कि कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी कुछ नीतियाँ हैं उनको आप लेके जा रहे हो धरातल पर, अब लेके जा रहे हो। इससे पहले आप कहाँ थे 4 साल पहले तक? उनका विधायक के कार्यकाल पे आपने सवाल उठाए थे, तो उस दौरान क्यों नहीं उठाए? अब चुनाव के नज़दीक आने के बाद ही आप आए हैं, उनके आरोप। वो प्रतिद्वंदी कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरी राजकीय सेवा से 12 महीने पहले सेवानिवृत्ति ली है। अभी 7 जुलाई को लिए 2.5 महीने हुए। जब क्या है कि सेवानिवृत्ति के बाद में आदमी पब्लिक जीवन में सार्वजनिक रूप में क्या कार्य करेगा, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई था ही नहीं। उनका यही कहना है कि आप जब आपको राजनीति में आना तो पहले ही आ जाते, आप चुनाव नहीं, पहले पूरी नौकरी पूरी करके और उसके बाद आप आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो पूरी नौकरी की है, मैंने तो 12 महीने पहले छोड़ दी है। उन्होंने तो पूरी नौकरी करने के बाद में राजनीति में है, वो क्या करें। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। आपने अलग से मीटिंग करी है, उसका क्या कारण रहा? हमने क्या कि पर्यवेक्षक को हमारा जो कार्यकर्ता है वो उनको ये बताना चाहते थे कि वर्तमान विधायक है उसका बहुत अधिक विरोध है, तो हमारे कार्यकर्ता उनसे फीडबैक लेने के लिए आए थे। सम्मानित काजी साहब
तो उनको ये बताना चाहते थे आप हमारी यहाँ बात सुने। विधायक जी ने आरोप लगाया कि आपके जितने कार्यकर्ता है वो सूरजगढ़ विधानसभा से आप उठाकर लाए और लोहारू से लेके आए हो। सूरजगढ़ का ये बच्चे एक भी आदमी बता दे, एक भी आदमी क्या कि सूरजगढ़ विधानसभा का नहीं है। टोटल क्या कि पिलानी विधानसभा के हैं और वो पूर्णतः झूठ बोल रहे हैं। आपके सामने सबकी फोटो ले लो और उनको दिखा दो कि कौन सा आदमी क्या है कि सूरजगढ़ विधानसभा एक भी सिद्ध करा दो, एक भी सिद्ध करा दो। आपके मतलब मीडिया के सामने सबकी फोटो खींची है। जहाँ हमने हलवाई गेस्ट हाउस के अंदर मीटिंग की है वहाँ क्या कि 250 आदमी है, उसका वीडियो हमारे पास है। बता दें कौन सा मतलब क्या है कि पिलानी विधानसभा का बार का है। एक भी आदमी पिलानी विधानसभा के बार का नहीं है। प्रत्याशियों का ये भी शिकायत रही कि यहाँ पर जब वो पहुँच रहे थे उस समय यहाँ पर एक सभा, व्यक्तिगत सभा के रूप में आयोजन किया जा रहा था, इसको लेकर क्या कहते? देखो, ये पर्यवेक्षक महोदय हैं और कांग्रेस का फीडबैक लेने के लिए है। तो यहाँ हॉल के अंदर वर्तमान विधायक का फोटो लगा कर ये सिद्ध करना भाई इसकी मीटिंग है, ये पूर्णतः गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था उनको। माइक से बोलना भी गलत है और माइक से उनका अनाउंस करना भी गलत है। वो भी एक प्रत्याशी और हम भी क्या कि प्रत्याशी है। अरे भाई सर कैसे बाइट लेने माने तो सारा मेरो है, बोलते हैं कि सबकी ना ठीक है भाई साहब, ले हाँ जी। दूसरा, कोई यहाँ पर एक समस्या रखने आए थे, पानी की समस्या रखने आए थे, उनके साथ भी मारपीट हुई। देखो, जनतंत्र के अंदर समस्या रखना कार्यकर्ता का अधिकार है और उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उनके साथ बदर व्यवहार करना, मारपीट करना लोकतंत्र के अंदर बहुत गलत हुआ है और इसकी मैं क्या भर्त्सना करता हूँ। आपके भाई को भी लेकर आए हैं विधायक जी, वो बोल रहे हैं कि वो वहाँ से भाजपा से तैयारी कर रहे हैं और ये यहाँ से कांग्रेस से। नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है और यदि इस प्रकार का करें तो पूर्णतः गलत करें। निहाल सिंह जी को लेकर भी कहा है कि वो बीजेपी में रहते हैं, तो जो पिछले चुनाव में वो उनके साथ थे। बीजेपी के कार्यकर्ता उसने कराया है नॉमिनेट जिला, उसमें आपके क्या कहते हैं नगर पालिका में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उसने कराया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ का पीसीसी मेंबर उसने बनाया। कोई जानता है कि सुथार, किसने देखा है सुथार को? यहाँ जो भी पदाधिकारी कांग्रेस के नियुक्त हुए हैं वो तमाम हर विधायक से क्षेत्र में उस संबंधित विधायक की मर्जी से, उसकी इच्छा से हुए हैं, उनकी सिफारिश पे हुए हैं। उनमें चंदेलिया जी ने जिनको कराया है, आप पत्रकार हो, आप जानते हो चिड़ाव में किन किन को नगर पालिका में मेंबर बनाया गया है और वो किससे संबंधित थे। आज जिसको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है राजेंद्र फौजी को, वो पिछली बार कैलाशी गाड़ी में नहीं था। क्या पूछ लो किसी से भी, इसको वोट नहीं डाले। मैं तो 60 साल से कांग्रेस हूँ, 4 बार कांग्रेस का प्रधान हूँ। कांग्रेस की टिकट चुनाव जीता है, टिकट क्यों लेने दिया मेरे को? अरे मेरी पुत्र बधू रही, ये जिला परिषद की मेंबर है, कांग्रेस से है ये। और हम लंबे समय से कांग्रेस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, हमारे पे ऐसे सवाल उनका उठाना ये निंदा करती हूँ। मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ कि जो परिवार, जो सदस्य कांग्रेस की सेवा कर रहा है पिछले 60 सालों से, उस ईमानदार आदमी की छवि बेदाग की जा रही है। इसके लिए आप सब मीडिया कर्मी हो, यहाँ पे एक इंसान से आप पूछ लीजिए। जिन लोगों के लिए बोल रहे हैं बीजेपी में है, ये उनको आता है, उनकी राजनीति है, जो खुद जैसे होते हैं वैसे राग अलापते हैं। लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ, जो आदमी, आप खुद सोचिए, पिछले 60 सालों से तन मन से अगर कांग्रेस की सेवा कर रहा है तो क्या वो इस मुकाम पे, अपनी उम्र के इस दराज पे, क्या अपनी कांग्रेस को, पार्टी को धोखा देंगे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। और हम एक ईमानदार और अपने ईमानदार आगे हमारे जो उम्मीदवार हैं श्री पितराम जी, इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि विधायक जी की कुछ मामलों में कुछ हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं गुजरे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके कार्य जैसे कुछ कार्य हैं उन्होंने करवाए हैं, लेकिन कुछ में मतलब उनकी घोषणाएं अधूरी भी नहीं हुई हैं। वो धरातल पे काम नहीं उतरे, जनता धरातल पे काम मांगती है। इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं उसके में कोई टिकट कटने का डर तो नहीं है, जो इस वजह से इस तरह की बयानबाजी आ रही है? अब टिकट के लिए मैं यही कहूँगी, इसके लिए हमारे कांग्रेस के जैसे पर्यवेक्षक हैं, आज प्रभारी साहब आए हैं, ये फीडबैक ले रहे हैं और हाई कमान जो तय करेंगे उसी पे कांग्रेस की मोहर लगेगी और उसी के साथ। अगर टिकट जेपी चंदेलिया को मिल जाती है तो क्या आप लोग उनके साथ में जाएंगे उसके बाद? जमानत जब वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस के साथ में आप नहीं हैं, इसका मतलब अगर कांग्रेस जिनको टिकट देते हैं आप उनके साथ में नहीं जाते। पिछली बार देखिए, इसलिए आप भाजपा पिछली बार हम एक मिनट, पिछली बार
पिछले चुनाव में हम मेघवालों की सिफारिश कर रहे थे। 10 दिन पूर्व तक मैं मेघवालों के साथ था, मेघवालों की सिफारिश कर रहा था, मेघवालों को टिकट देनी चाहिए। लेकिन जब चंदेलिया जी को टिकट मिल गया तो हमने चंदेलिया जी की सपोर्ट की, उनके साथ रहे। यहीं है, बुला के पूछ लो हमारे आमने सामने, उनके साथ रहे और उनका तन मन धन से रात दिन एक करके उसको चुनाव जिताया। अब उसके बाद चंदेलिया जी जो हमारे साथ एक्ट किया वो वही जानते हैं। मैं 4 बार का प्रधान था, मेरे को पंचायत समिति की टिकट न दे के और उसको किसको दी इसने? बीजेपी। नहीं, मेरे गांव में टिकट दी नहीं, खाली रखी। बीजेपी के कार्यकर्ता को जिताने के लिए टिकट को खाली रखा। हमने टिकट मांगी, हमने हमारे कैंडिडेट को चुनाव भी लड़ाया, लेकिन बिना टिकट वो जीत नहीं सका। मेरे को चूँकि टिकट मिली नहीं, इसलिए मैं सदैव से कांग्रेस का कार्यकर्ता था, 60 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता था, इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा। भाई टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़ना उचित नहीं है, पूरी जिंदगी और बट्टा लग जाएगा। मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ। सन 57 में मेरा वोट नहीं लगा था, लेकिन सुमित्रा जी के पोस्टर बैलों की जोड़ी के बहुत चिपकाए हैं। उस जमाने से कांग्रेसी हैं, आज भी कांग्रेसी हैं। और कांग्रेस में ये भ्रष्टाचार नहीं हो, कांग्रेस में स्वच्छ राजनीति आए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को आह्वान करते हैं कि इन लोगों ने किन किन का बताऊं, चिड़ावा नगर पालिका, पिलानी नगर पालिका के जो मेंबर इन्होंने नॉमिनेट कराए हैं चंदेलिया जी ने, उनकी निगाह कर लो कि किस पृष्ठभूमि के हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति को 4 बार का जो कांग्रेस का प्रधान था, कांग्रेस से टिकट बना था, मैं निर्दलीय नहीं बना था। 4 बार के कांग्रेस प्रधान को टिकट न दे के टिकट खाली रखी और बीजेपी के लोगों से मिलके उसको जिताने का काम किया। तो बीजेपी का तो ये है और इन्होंने वो किया, इसीलिए हम इनके खिलाफ हैं। दूसरा, जिला परिषद में जितेंद्र जिला अध्यक्ष थे, जितेंद्र ने ये विनीता मेरी पुत्र उद्वैत जिला, इसके लिए टिकट भेजा उसने। राम को वो राजेंद्र ढाका, क्या नाम उसका? राजेंद्र ढाका है क्या? राजकुमार ढाका टिकट लेके चिड़ाव आ गया, मेरे को फ़ोन किया कि प्रधान जी आपकी टिकट है, जितेंद्र जी ने भेजिए, कहाँ दूँ? बोलो चिड़ावा आ जाए और मैं भेज देता हूँ। बोलो चिड़ावा कहाँ? चंदेलिया जी घर आ जाऊँगे। मुझे भी क्या दिक्कत है, कांग्रेस के MLA। वो चंदेलिया घर आया, आधे घंटे में मैं जब नड़ से चला तो देवरोड पहुंचा, तब फोन चला गया कि वो टिकट का फैसला सुबह होगा। मैं समझ गया हो गया फैसला। तो इस तरह का एक्ट जिस आदमी ने किया, जिसने 60 साल के, ये तो वसुंधरा से टिकट मांग रहा था चंदेलिया जी से। मैं ये जब कमिश्नर थे तब से संपर्क में हूँ। ये मेरे को पूछा है कि मैं कांग्रेस की टिकट लूँ या बीजेपी को? मैंने कहा कांग्रेस की लो, कांग्रेस की टिकट लो, बीजेपी की लोगे। तो ये जो इस तरह के आरोप लगाए, ये बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट दर्शाती है। इनकी बौखलाहट की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं जो पूर्णतः गलत है। निर्दलीय चुनाव और इतने बड़े आदमी को, इतने बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले पिलानी जैसे विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, ये बहुत निंदनीय है। निर्दलीय जब चुनाव लड़ा था तब आवेदन भी क्या बीजेपी से किया था क्या उन्होंने उस समय टिकट किया था? आवेदन का किया नहीं किया था। आप उस समय कांग्रेस के? हाँ, मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था, निर्दलीय। मेरी आप बात सुना, आप पितराम जी को तो कह रहे हो कि ये इसका भाई है। ये अभी बेचारा अपनी वो दे करके रिटायरमेंट होकर के कांग्रेस में आया। 5 साल उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय रहा, और मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और हमने जिताया इसको वोट, हर वोट दे करके। और आज हम तो बीजेपी का हो गए, वो कांग्रेस का हो गया। क्या यार बात करते? कौन सी किताब में लिखा हुआ? सुनो एक बार पंडित जी। और दूसरी बात एक और सुन लो, बीजेपी की कांग्रेस की दोनों टिकट दे दियो, कौन जीतता है? कौन जीतता है? कौन जीतता है? मैं ये कह रहा था। और मैंने सुने और मैंने मेरे हिसाब से संगठन चलाया 1991 से लेकर के आज तक कांग्रेसी हूँ। मेरा पिताजी कांग्रेस था, मेरा दादा कांग्रेसी था और मेरा पूरा कुनबा कांग्रेसी है और ये सब कांग्रेसी है। क्या बात करते हो आप? कौन सी कांग्रेस है वो? नहीं, कौन सी कांग्रेस है वो? सुन एक बार बताऊं। और दूसरी बात और सुन लो, कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे। वो कौन सी इसके लिए वो कौन सी कांग्रेस है हमें पता नहीं। हमारा भी सवाल, हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये आपका अशोक गहलोत और ये सचिन पायलट, उस कांग्रेस में हम हैं, वो नहीं होगा। ये क्या बात है? ये निहाल सिंह तो बीजेपी का हो गया।
60 साल है उम्र, 80 साल उम्र हो रही है, मेरी 70 साल उम्र हो रही है, मैं तो होगा बीजेपी और वो कांग्रेस। काल यार निर्दलीय चुनाव लड़के हमारे सामने और वो कांग्रेस वो को नहीं ऐसा है। और सुनो मेरी बात दूसरी और सुन लो, थे चाहे कितना बाइक ले लियो और कितना कर लियो, पूरी जनता है ना बा अगर पार्टी गलती कर देगी मैं कौन करा या मत थाना या पार्टी आपकी टिकट न दे तो सीट खाली छोड़ दे, अच्छी रहे। एक बात दूसरी, नगर पालिका चिड़ावा में चुनाव है, ये तो चिड़ावा एक मिनट सुनो, आप सुनिए यार, चिड़ावा में नगर पालिका के चुनाव है, बीजेपी की टिकट वर्तमान विधायक जेपी चंदेलिया ने बांटी, वहाँ पार्षदों को 9 पार्षदों को बीजेपी के चेयरमैन का चुनाव लड़ा था भैया, तो बेचारे की डेथ हो गई सदमे में। वो नहीं इतना ठग लियो, वो खाटू को नहीं उठो, 9 टिकट जीतते उड़ी कांग्रेस की, बीजेपी का गिरा। पंचायत समिति खोदी, पंचायत समिति खोदी पिलानी या कण खोई है, मैं थोड़ी खोई है, माली खोई हो टिकट को तो दे तो अच्छा आदमी जो चेयरमैन बनाए वो आज जिला परिषद खोदी, जिला परिषद खोदी और ये थारी या खोदी नहीं, एक तो रुपया चाहिए बीजेपी कांग्रेस के लगे, यो तो एक भी ट्रांसफर बिना रिश्वत नहीं हो। पिलानी विधानसभा के लिए तैमूर लंग बन के आया था। तैमूर लंग ने हिंदुस्तान पर आक्रमण तो किए, लेकिन उस पर शासन करने के लिए नहीं, मुसलमानों ने शासन किया, अंग्रेजों ने किया, और वो आपका तैमूर लंग ने आक्रमण किया, लेकिन वो पश्चिम से चलता था और दिल्ली तक आकर के अपने हाथी घोड़े सब की बात है, टिकट है मिल जाएगी जीतो को। फीडबैक कार्यक्रम के दौरान काफी रोचक तस्वीरें भी देखने को मिली। पिलानी चेयरमैन हीरालाल नायक ने भी टिकट के लिए आवेदन कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पिलानी विधायक पर भी सवाल उठाए। आपने आवेदन किया है टिकट के लिए, क्या कारण रहा कि आपने अब चुनाव लड़ने का मन बनाया है? क्योंकि आप तो साथ में थे विधायक जी के, क्या विकास कार्य नहीं साथ में हैं, लेकिन विकास कुछ कम हुआ पिलानी में, और टिकट मांगने का तो सबको हक है, बाकी लक है किसको मिलता क्या मिलता। वैसे कांग्रेस की जो भी टिकट जहाँ जाएगी उसके साथ हैं टिकट के, कांग्रेस ही रहे हैं। पार्टी आला कमान क्या सोच समझकर टिकट दे कि वर्तमान जो विधायक उनकी टिकट कटे और आपको टिकट मिले? देखो मैं तो यही चाहता हूँ कि पार्टी निर्णय लेगी, ये जिसको भी टिकट दे, ये तो उनका निर्णय है, देख है, सोच है, समझ है। बाकी हर प्रयास करेगा हर आदमी लेने के लिए टिकट, जो जिसको दे पार्टी टिकट उसको दे। बाकी मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी टिकट लेने का हकदार हूँ और जनता की सेवा करता आया हूँ। 4 साल अभी प्रेजेंट में चेयरमैन हूँ। पिलानी में कोई एक पॉइंट भी शिकायत नहीं है। कोई भी एक आदमी ऐसे बोल दे भी यहाँ पर दिक्कत है, मेरे लायक जो भी काम हुआ है मैंने मेरे तन मन से किया है और करता रहूँगा। कामकाज कैसा रहा? काम नगर पालिका में तो जो मेरे लायक था वो मैंने किया है, बढ़िया किया। विधायक का कामकाज, लेकिन विधायक जी ने अपने कोटे से तो कुछ दिया नहीं है पिलानी में। आपका कोई सहयोग नहीं किया? सहयोग करते तो फिर ये क्यों ना बताते, और ज़्यादा विकास कार्य होता है बिल्कुल। राजस्थान सरकार है, गहलोत साहब है, उन्होंने तो एक तरह का नाला खोल रखा है, हर विधानसभा क्षेत्र में काम खूब कराया और करा रहे हैं। तो फिर क्या कारण रहा? ये भी कहा जाता है कि भी उन्होंने ये बोला था कि भी ना मांगने से आप थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसके बाद तो उन्होंने ही कहा ना, गहलोत साहब नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई काम कराए हैं। आज का जो आयोजन चल रहा है उस आयोजन के बारे में बताइए, क्या आयोजन? आज का आयोजन हमारे राजस्थान के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी पधारे हुए हैं। वो जितने भी हमारे टिकटार्थी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे वो पूर्व हों चाहे वर्तमान हो, सभी कांग्रेस पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करने हैं। सबकी मानस टटोल रहे हैं कि किस तरीके से हमें आने वाले चुनाव में काम करना है। साथ ही 23 तारीख को जो राजस्थान के नया भवन बन रहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मानसरोवर में, उसमें हमारे आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी पधार रहे हैं। तो हमारे शीर्ष लीडर्स को सुनने के लिए यहाँ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लेके जाया जाएगा। मैन हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे बूथ लेवल के अध्यक्ष हैं, चाहे मंडल ब्लॉक, जितने भी हमारी कांग्रेस की कार्यकारिणी है, सभी को साथ लेके जाने की वो सारी प्लानिंग के तहत यहाँ बात हो रही है। आपको कुछ शिकायतें भी मिली हैं कि जैसे आयोजन होने से पहले ही
आयोजन शुरू कर दिया गया, ऐसी कोई शिकायतें मिली क्या? नहीं, आयोजन ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई पहले पहुंच जाता है, अपनी चर्चाएं करते रहते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक लंबा चौड़ा परिवार है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कितना उत्साह है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, और कांग्रेस की टिकट लेने के लिए कितनी लंबी लिस्ट, एक फेरिस्त बनी हुई है। ये क्रेज है, राजस्थान सरकार के विकास कार्यों की गाथा है। अगर कोई ग्रुप में बैठ के कोई भी कार्यकर्ता अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, पार्टी के विकास के लिए रीति नीति की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो कार्यक्रम 1 to 1 का शुरू हुआ, आपके काजी निजामुद्दीन जी के पास के आने के बाद, सबसे मिलने के बाद कमरे में बैठ के 1 to 1 एक कार्यकर्ताओं की निजामुद्दीन सुन रहे, या फिर ये ऐसा कोई आयोजन थोड़ी था? नहीं, ये तो 1 to 1 का ही कार्यक्रम था। इसमें कोई सभा का हमने कोई प्रावधान नहीं रखा। कार्यकर्ता बैठ के अपनी कोई प्लानिंग्स और अपने विचार विमर्श करें तो वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये 23 तारीख की रैली के लिए बड़ी मीटिंग है 1 to 1। क्या यहाँ पर कोई सभा की है, उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? नहीं, सभा इस तरीके से, आप सभा किसको बोलते हैं? सभा आप तो कोई भी कार्यकर्ता, आज कोई ग्रुप बैठ के अपनी चर्चाएं कर रहा है, अपनी मीटिंग कर रहा है, कोई बोल रहा है, तो उसको आप, उनका पर्सनल मैटर है ये। सभा एक अलग होती है कि जिसमें सभा में हम लोग, काजी निजामुद्दीन जी आए, जिलाध्यक्ष जी आए, उन्होंने कोई स्पीच रखी हो, कोई कार्यक्रम रखा हो, इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम हमने यहाँ। मारपीट की भी घटना हुई है? नहीं, हमारे नज़र में नहीं है। सब प्रेम से, ये सब मेरा ये मानना अनर्गल आरोप है, हमने नहीं देखा। जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी टिकट मांगने वाले लोग हैं, सब एक दूसरे के प्रेम के साथ, सबके बीच में मैं खड़ा मिल रहा हूँ, हर्षोल्लास से मिल रहे हैं। कांग्रेस का परिवार एकजुट है। ये मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि कुछ लोग, विपक्ष के लोग बीच में घुस के काफ़ी प्रयास कर रहे हैं मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद भी, कि किस तरीके से भी इनमें ये दो फाड़ की बात साबित हो, मीडिया में अलग मैसेज दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि हम एक अनुशासनात्मक पार्टी के सिपाही हैं, एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। और स्पष्ट कर चुका हूं पूरे जिले में 7 विधानसभाओं में कि 7 विधानसभाएं जीतनी है। इसके लिए हमारा एक ही कैंडिडेट है, वो है कांग्रेस का हाथ का निशान, जिसको हमारे शीर्ष लीडरशिप, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के लोग जिसको भी टिकट दे के भेजेंगे, तन मन धन से कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीनी लेवल से, ऊपर के लेवल से साथ रहेंगे और जिता के 7 के 7 सीट, फिर मैं दावा कर रहा हूँ 7 की 7 सीट जीत के जब राजस्थान में सरकार रिपीट होगी तो झुंझुनू जिले का स्थान सबसे पहले नंबर पे आएगा। परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या करेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि कब चली कब खत्म हुई, ये उनके ही समझ में नहीं आ रहा है। वो परिवर्तन अपने में अपनों का परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ नहीं, जनता उनको स्वीकार नकार चुकी है और परिवर्तन वो अपने संगठन में, अपने नेतृत्व में कर रहे हैं। इतना अच्छा शानदार काम करने वाले, कहते हैं ना, पीठ घाव तो दुश्मन का भी सराहना चाहिए। आदरणीय किसान पुत्र हमारे सतीश पूनिया जी, इनके जो लीडर थे, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ने गए थे तो वहाँ भी एक ABP के तहत वो अच्छा काम करते थे। काम करने वाले किसान पुत्र को केवल इसलिए हटा दिया गया कि इनको किसान सबसे एलर्जी है, इनको केवल व्यापारी दोस्त अच्छे लगते हैं। और अब नेतृत्व की बात, कुशल नेतृत्व करने वाले, चाहे इनके आप देख रहे हो, चाहे कैलाश जी हों, चाहे आदरणीय वसुंधरा जी हों, ये सबको आपस में परिवर्तन करने में लगे हुए हैं और ये जनता समझ चुकी है और इनका ये परिवर्तन हो चुका है। नया सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है। आज जो ये 150 का दावा करते थे वो 70-80 पे तो आ गए हैं और आने वाले दिनों में यही स्थिति रही तो अंडर 50 जाने वाले हैं। बीजेपी से इसरो को लेकर बात करती हो, जो वैज्ञानिकों को श्रेय देने की बात आती है, उनको भी राजनीति के मंच पे उन्होंने साधना शुरू कर दिया है। तो इस जो संस्थाएं हैं, चाहे आर्मी की बात करें या फिर वैज्ञानिकों की बात करें, इनको राजनीतिक मंच पर लेके आना कितना सही मानते हैं आप? देखिए, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, इनको केवल सत्ता चाहिए। चाहे हमारे फौजियों की भावनाओं से खेलें, चाहे देश की भोली वाली जनता की भावनाओं से खेलें। मैं इनसे बात करना चाहता हूं, ये बात करें 2 करोड़ रोजगार की, जो साल का देने का वादा किया था हमारे युवा साथियों से। ये बात करें अग्निवीर पे, जिन पे हमारे साथियों के साथ, युवा साथियों के साथ इन्होंने कितना बड़ा छलावा किया कि जिस फौज की नौकरी के लिए हमारे बुजुर्गों में मान सम्मान, कितने आदर भाव होते थे, उनको एक 4 साल का बना के अग्निवीर छोड़ दिया। ये बात क्यों नहीं करते? 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में देने की बात कर रहे थे। ये बात क्यों नहीं कर रहे उनके 750 किसानों की मौत पे, जो दिल्ली में धरने पे बैठे थे, इनके बेटों ने तक उनको गाड़ियां चढ़ा के कुचल दिया। ये बात क्यों नहीं कर रहे पहलवान बेटियां जो लंबे समय से अपनी आवाज़ उठाती रही लेकिन उनके संघर्ष को कुचल दिया गया? तो ये बात करना ही नहीं चाहते। न ये रोजगार पे बात करना चाहते हैं, न ये महंगाई पे बात करना चाहते हैं, न ये किसानों पे बात करना चाहते हैं, न ये किसान सरकारी नौकरियों पे बात करना चाहते हैं। ये केवल अपना व्यापारिक फायदे की बात करना चाहते हैं, अपने व्यापारिक दोस्तों को फायदा पहुंचाने की बात करना चाहते हैं। तो ये किसी को भी, आज ये बात करते हैं साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की, तो ये जो हमारे संस्थान हैं बड़े बड़े, जिनमें हमारे वैज्ञानिक बन के निकले, चाहे वो स्कूलों से, कॉलेज से, ये बड़े बड़े संस्थान कब के बने हुए इनको तो ये भी नहीं पता।
ये जो बात करते हैं मेरी गारंटी है ये पता कर लें कि कहाँ से स्कूलिंग होके कौन सी कॉलेजों से इंजीनियरिंग करके ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बने। ये इंजीनियरिंग कॉलेज है ये कब बने, ये एम्स कब बने, बड़े बड़े IITN हमारे संस्थान कब बने। इनको तो पड़ी रहती है नाम को चेंज कर दो। अब नाम को चेंज कर दो तो मैं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता। पिछले दिनों नोटबंदी से कितना त्रस्त होकर हम लोग गुजरे थे। आज इंडिया और भारत क्या फ़र्क पड़ रहा है। बचपन से हम तो भारत के शब्द प्रत्येक व्यक्ति सुनता आ रहा है। आज इंडिया सब चेंज करने में सबसे बड़ी बात है। और बातें तो सब आपको फेरियत पता है, लेकिन हर नोट पे इंडिया लिखा हुआ है। ये फिर करेंसी बंद करने के चक्कर में है। तो मेरे को तो कहीं न कहीं लग रही है कि ये वापस कोई करेंसी बंद करने का कोई इनका, तो इनके बारे में ये कहना तो देखो बहुत मुश्किल है कि ये कब क्या बोलने लग जाएं।